हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। यानी कि जो हमें x+1 दे रखा है उसका मान इस बहुपद में रखने पर यदि 0 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो बहुपद का गुणनखंड है। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे x+1 जो हमें दे रखा है बराबर में 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर -1। यानी कि हमें x का मान क्या रखना है, -1। किसमें, सभी में, पहला दूसरा और तीसरा चौथा जो अभी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये हम किसके अनुसार करेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार। ठीक है, शेषफल जो हमारा शेषफल है उसके प्रमेय के अनुसार करेंगे। यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो मान लीजिए कि ये जो है बहुपद का गुणनखंड है। तो चलिए लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये px ऐसे लिख देंगे जैसे कि पॉलिनोमियल x। ठीक है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार देंगे x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, ये हमने उतार दिया। अब यहाँ पर हमें x की जगह क्या रखना है, -1, तो -1 लिख दिए। यहाँ पर -1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस, और यहाँ पर x² है यानी कि -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, x की जगह -1, तो लिख देंगे -1। उसके बाद क्या है, +1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, -1 का क्यूब यानी कि -1 को 3 बार, -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 1 1 यानी कि 1 एकम 1 और 1 एकम 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब माइनस प्लस का चिन्ह देखेंगे, क्या लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि आ जाएगा माइनस और प्लस। -1 का स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1 यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 1 और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये हमारा कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी हमारा क्या आ गया, कैंसिल। यहाँ पर क्या आया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमें बहुपद दे रखा है, जो इसका गुणनखंड है ना, जो इस बहुपद का जो गुणनखंड है, ठीक है, इस बहुपद का जो है गुणनखंड है, तो लिख देंगे शेषफल बराबर 0 है, अर्थात बहुपद क्या दे रखा है हमें, वो लिख देंगे x³ प्लस x² प्लस x+1 के, लिख देंगे के गुणनखंड है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। अब देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा भी समझ लेते हैं। अब दूसरा में भी क्या करेंगे, ये जो हमारा x बराबर -1 है उसमें भी रख के ये पता करेंगे क्या इसका यदि शेषफल 0 है तो मान लीजिए ये हमारा बहुपद गुणनखंड है, नहीं तो हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए p और x यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, x⁴ प्लस x⁵ प्लस x² प्लस x+1, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह क्या रखना है हमें, -1, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर p और -1 = अब देखिए -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस और -1 प्लस 1। हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ पर भी x था उसका मान रख दिया। अब देखिए -1 का पावर 4 यानी कि जो -1 का पावर 4 यानी 4 बार खोलेंगे इसको। ठीक है, खोल दिए। अब उसके बाद देखिए 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस का हो गया प्लस। अब उसके बाद देखिए 3, तो हम 3 देखेंगे अब। ठीक है, 3 माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, -1। ठीक है, इस तरह से। और प्लस अब देखेंगे 2, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये प्लस और माइनस का हो जाएगा -1 प्लस 1। अब यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1। ठीक है, और प्लस माइनस का हो जाएगा हमारा -1 प्लस का 1 और -1 प्लस का 1, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद जो कट रहा है उसे काट देंगे, बाकी जो बचेगा इसमें हम लिख देंगे।
तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, बचा क्या हमारे पास, ये 1 बचा। यानी कि शेषफल जो है हमारा, शेषफल बराबर 0 नहीं है। यानी कि ये जो हमारा बराबर में को काटा, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है, नहीं है 0, ठीक है। अर्थात बहुपद, ठीक है, बहुपद। अब देखिए बहुपद, हमारा बहुपद क्या देखा है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के गुणनखंड नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर का जो पहला का था पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर उसके बाद हम तीसरा और चौथा को समझते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा पार्ट को देखते हैं। हमने क्या किया था, ये जो हमारा x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 1, हमें क्या करना है कि x बराबर माइनस का 1 रखना था, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, पहले p और x का मान, पहले p और x लिख देंगे, उसके बाद हम अपना बहुपद उतार देंगे। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये जो x का पावर 4 है, यानी कि माइनस का 1 रखना है इसमें, तो p माइनस का 1 रखना है यहाँ पर x की जगह, तो माइनस का 1 की पावर 4 प्लस 3 और x हमारा क्या है, माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 का क्यूब प्लस 3 और x क्या है हमारा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें क्या किया, माइनस का 1 रख दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 1 का जो पावर 4 है उसका अभी क्या आया था हमारा, 1 ही आया था प्लस का। उसके बाद प्लस 3 माइनस का 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस का 1 होगा। उसके बाद प्लस 3 माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1 यानी कि 1 होगा। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 3 एकम 3, तो लिख देंगे 3 प्लस का 3 एकम 3 माइनस का 1 और प्लस का 1, ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। अब जो इसमें कट रहा है उसे काट देंगे, बाकी जो बचेगा हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। प्लस का 3 और माइनस का 3 कट गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, बचा क्या हमारा, 1 बचा। यानी कि जो हमारा बहुपद है ना, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पर जो शेषफल है हमारा, शेषफल बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अर्थात बहुपद जो हमारा बहुपद है वो लिख देंगे x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो था पहले का तीसरा पार्ट हो गया। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, जो कि हमारा इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन का जो अब लास्ट पार्ट बचा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाले को। अब देखिए पहले इसको क्या करेंगे, p और x लिख देंगे, अब उसको ऐसे उतार देंगे, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस और प्लस माइनस 2, इसको x से कर देंगे गुना, फिर इसको एक बार इससे कर देंगे, ठीक है। चलिए कर देते हैं, 2x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस √2 और इंटू x हो जाएगा, तो प्लस और लास्ट में क्या बचा हमारा, √2। अब हमें क्या करना है, जो हमारा x है, x की जगह क्या रखना है हमें, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे। अब x क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस √2x प्लस √2, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा x का मान है इसमें पुट कर देंगे, तो x का मान क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 का क्यूब माइनस फिर माइनस का 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2
इंटू में कितना है माइनस का 1, फिर माइनस √2 इंटू में माइनस का 1, फिर प्लस √2। इस तरह से हमने क्या किया, इसमें हमने पुट कर दिया वैल्यू। अब देखते हैं क्या आता है हमारा। अब ध्यान से समझना, -1 का क्यूब कितना था -1, और माइनस, और इसके बाद -1 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 1 ही होता है प्लस में, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया √2 प्लस फिर √2 जो बचा हुआ था। अब देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि हमारा क्या हो जाएगा -2 प्लस -2 फिर उसके बाद क्या हो गया +2 इन दोनों को हमने क्या किया जोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो कट गया यानी कि 2√2 ये आया, यानी कि ये भी हमारा जो शेषफल है 0 नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो लिख देंगे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो शेषफल है बराबर नॉट 0 है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।